प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि किसी के ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा है या देवी देवता की सवारी आ रहे हैं या भूत प्रेत या पितर जोनी की कोई भी सवारी आ रहे हैं या डाकनी की आ रहा है या मसान की आ रहा है, मनुष्य देवा बामत या किसी भी देवी देवता की आ रहा है, तो आप हमारे यहाँ पर आकर के आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यदि आप लोगों के ऊपर सवारी आता है, बाक नहीं दे रहा है यानी कि बोल नहीं रहा है, कौन सी शक्ति है, क्या है, नहीं है, नहीं बोल रहा है। कई स्थिति ऐसा होता है कि सवारी बोलता तो है लेकिन छल करता है, यानी कि होता कुछ और है और बोलता कुछ और है। तो ऐसे में भगत लोगों को, कुछ लोगों को जो है परेशानियां हो जाता है कि ये सामने कौन है और ये कौन बोल रहा है, ये कुछ और भी बोल रहा है, उनके ऊपर कोई और शक्ति है और हम किसी और शक्ति समझ के उनका यदि इलाज करें तो इलाज होगा नहीं। यानी कि हम बंधन लगाएंगे प्रेत समझ के, निकलेगा कोई देवी, तो ऐसे में बंधन लगेगा नहीं और बंधन जो है कोई काम का नहीं रहेगा और सामने वाले को परेशानी होता ही रह जाएगा। इसलिए सामने वाले को परेशानी ना हो, इसी के लिए दृष्टि की ज़रूरत होता है। जिसके पास दृष्टि है देख सकता है कि सामने वाले के साथ में कौन सी शक्तियाँ लगा हुआ है। यदि वह भगत देख सकता है तो ही ऐसे व्यक्तियों का इलाज हो पाएगा। यानी कि कई शक्तियाँ ऐसे होते हैं कि अपनी नाम नहीं बताते, होता है कुछ और बताता है कुछ और। यानी कि कोई डाकनी है तो वह मसान की नाम लेकर के आपको ठग लेगा, यानी कि कोई जिन्न है तो वह आपको देवी की नाम लेकर के ठग लेगा। इस प्रकार से आपको ठगेगा और आप जो है ठगा जाएंगे और आप उनका बंधन लगाएंगे या किसी भी प्रकार का हुमाद बत्ती जलाएंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय के लिए वो शांत हो जाएगा और घर जाने के बाद फिर से वह शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जो बंधन लगाया था वह उन नामों से लगाया था, लेकिन उनका नाम कुछ और है और वह शक्ति भी कुछ और है, इसलिए उनका काम नहीं होता है, उनका काम जो है बिगड़ जाता है। ऐसी कोई परेशानी यदि आप लोगों को कहीं पर दिख रहा है या आपके किसी घर में है तो आप उनको सीधे तौर पर हमारे यहाँ पर लेके आइएगा। हम यहाँ पर उनका इलाज करेंगे और उनको साथ में देखेंगे कि कौन सा शक्ति है। कोई भी हमारे दृष्टि से, यानी कि हमारे ज्ञान की दृष्टि से बच नहीं सकता है कि उनके भीतर क्या छुपा हुआ है और उनके साथ में कौन कौन से शक्ति चल रहे हैं, वह सब पता चल जाएगा और फिर उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है। कोई भी शक्ति हो, उनके साथ में कैसा भी शक्ति हो, वह सामने आएगा और जो भी शक्ति होगा वह बोलेगा भी और कौन सा शक्ति है और क्या बोल रहा है। कहीं नाम तो अपना नहीं बेच रहा है, यानी कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, होगा कुछ और बता तो नहीं कुछ और रहा है। ऐसा कोई परिस्थिति यदि होगा तो हम समझ लेंगे, हमें पता चल जाएगा। आप लोग जो है सीधे तौर पर हमारे यहाँ पर आकर के अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं और आप यहाँ आए और जो भी काम होगा यहाँ से होगा। ऑनलाइन कोई भी काम करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन होता तो है लेकिन 100% सही ही हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन काम 100% नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कारोबार देख लिया जाता है ऑनलाइन, थोड़ा बहुत जांच प्रक्रिया भी कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत काम यदि किसी भी प्रकार की करने हैं तो वो भी हो जाता है। थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा यदि भिराह काम होगा, यदि परेशानी वाला काम होगा, यदि शक्ति ज़्यादा ताकतवर है, किसी भी प्रकार की आत्मा है वह ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर काम नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी काम को सामने आने के बाद ही होता है। सामने आने के बाद जो शक्तियाँ होगा वह भी पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति से वह खुद फान रहा है, क्या है, किस लिए इतना ये कर रहा है, किस लिए ये इतना परेशान कर रहा है, वह सब पता चल जाता है। लेकिन आप कहोगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि आपका 100% जानकारी जो है ऑनलाइन हम जान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता और कोई भी नहीं जान सकता ऑनलाइन। इसलिए यदि पूरा 100% यदि जानकारी आपके बारे में कोई जान सकता है
तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सामने, और सामने आओगे तो आप पता ज़रूर चल जाएगा। जो भी देवी कृपा होगा, चाहे माता भगवती की कृपा होगा, बालाजी हनुमान जी की कृपा होगा, तो पता चल जाएगा। और हमारे ही बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी होगा, कृपा होना चाहिए, तो उनको भी पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग कहीं पर भी जाए और अपना समस्या का समाधान कराए, और आप लोग सही जगह पर पहुँचे। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ। आप लोग गलत जगह पर जाकर अपना जो है समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। और यदि आप लोगों को समस्या है, भूत प्रेत की बाधा है, या किसी भी प्रकार की टोने टोटके की समस्या है, तो आप सामने जाए और सामने में अपना इलाज करवाए। इससे क्या होता है कि सदा सदा के लिए आपका परेशानी ख़त्म हो जाता है। आप किसी से ऑनलाइन काम करवाते हैं, ऑनलाइन कोई काम करवाते हैं, तो आपका काम थोड़ा बहुत हो करके समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरी आपका भूत प्रेत की बाधा वो खत्म नहीं कर सकता। ऑनलाइन कुछ शक्तियाँ ऐसे होते हैं जो नुका जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं, तो फिर आपका वह काम अधूरा ही रह जाता है। तो ऑनलाइन काम करवाने से क्या फ़ायदा है आपको? ऑनलाइन काम करवाने से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर देने से आसान हो जाता है, थोड़ा दिन आपको शांत रहेगा और फिर जो है वह ऊपर हो सकता है। इसलिए आपका वह समस्या फिर से दोहराए ना, इसलिए आप कहीं भी सामने जाकर काम करवाए, और सामने सही जगह पर जाए और सही जगह पर काम करवाए, जिससे आपका कोई भी समस्या ठीक हो सके। चाहे वह हम हैं, चाहे वह कोई भी जानकार व्यक्ति है, उनके पास जा कर के आप काम करवाए। ऑनलाइन के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें, अपनी समय बर्बाद ना करें। आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में, फिर से बता रहा हूँ, ना पड़े। ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा बहुत आपका काम कर देगा और फिर जो है वह समस्या आपको दोहरा सकता है। लेकिन आप सामने में जाएंगे, किसी के यहाँ पर काम करवाएंगे, तो वह आपका जो भी उनके ऊपर देवी देवता की कृपा होगा, चाहे किसी भी शक्ति का कृपा होगा, तो उन शक्ति के माध्यम से आपको सही करने की कोशिश करेंगे और आप सही भी हो जाएंगे। ऐसे में यदि आप अपना समस्या को दिखवाते हैं किसी से, तो आप हमेशा के लिए सही हो सकते हैं। यदि आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा।